नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ को हम यथामति समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता के ग्रंथ को एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में यदि उपमा देनी हो भगवद गीता को, तो उपमा दे सकते हैं गागर में सागर। माने कि उपनिषदों रूपी सागर को भगवान श्री कृष्ण ने एक घड़े में भर लिया। जैसे पूरा उपनिषदों का अर्क निकाला, जो भी बहुत सारी वनस्पति हो और उसका अर्क निकाला जाए तो वो कम भी हो जाता है और उसका स्वाद भी जो अरुचिप्रद हो या क्लिष्ट हो वो नॉर्मल हो जाता है, साधारण हो जाता है, रुचिप्रद हो जाता है। उसी प्रकार उपनिषदों की जो कठिन भाषा थी, उपनिषदों की जो बृहद साहित्य था, उसका दोहन करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत हमको दिया। तो उसके प्रथम अध्याय के 1 से लेके 11 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। गीता का पहला अध्याय पूर्व भूमि का है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के एक भी श्लोक नहीं है, केवल धृतराष्ट्र, संजय और अर्जुन का संवाद है। उसमें भगवद गीता में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों का आगमन होता है, भगवान श्री कृष्ण के वचनों का प्रवेश होता है। तो 12वें से लेके 27वें श्लोक तक वर्णन है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनियों का और अर्जुन द्वारा प्रतिपक्ष की सेना का निरीक्षण करने का। तो वो श्लोक का हम पठन करेंगे और आगे जाके उसके ध्वनियार्थ को समझेंगे। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचे शंखं दध्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्र पश्चात्स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशूरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। ये जो 12वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण शंख ध्वनि करते हैं, बाद में अर्जुन शंख ध्वनि करते हैं और सबसे पहले कुरुवृद्ध पितामह ऐसे भीष्म पितामह शंख ध्वनि करते हैं। और ये शंख ध्वनि कैसी हैं? सिंह के नाद जैसी। महाभारत में से 2 कैरेक्टर को, 2 पात्र को निकाल लो, फिर महाभारत में कुछ नहीं रहेगा। वो 2 महान पात्र हैं, भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म। दोनों के चरित्र इतने प्रभावी हैं कि उसकी उपेक्षा हो ही नहीं सकती। तो
सिंहनाद से करते हुए कुरुवृद्ध ऐसे पितामह ने शंखनाद किया। फिर बाद में सब लोगों ने शंखनाद करने का आरंभ किया। तो पांडव पक्ष में सबसे पहला शंखनाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। पांचजन्य शंख भगवान को कैसे प्राप्त हुआ उसकी भी एक कथा है, कभी योग हुआ तो बताएंगे। तो अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, अनंत विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम था, भीम के शंख का नाम पौंड्र था, नकुल और सहदेव के शंख का नाम क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक था। काशीराज ने, शिखंडी ने, दृष्टद्युम्न ने, ये सब लोगों ने शंख बजाए और फिर युद्ध का विधिवत आरंभ हुआ। पणवानक गोमुखा ऐसे जो युद्ध के भेरी मृदंग भेरी हैं, ऐसा गोल वाला शस्त्र वाजिंत्र आता था, उसको भेरी बोला जाता था, वो सब बजाए जाते थे ताकि योद्धाओं में शुरातन बढ़े, उसको बोलते हैं शुरातन। तो ऐसे शौर्य वाले महाराष्ट्र में जिसको पवाड़ा बोलते हैं कि शौर्य गीत गाए जाते और शौर्य वाला संगीत बजाया जाता ताकि योद्धाओं में शौर्य की भावना उत्तेजित हो, शूरवीरता का जो वीर रस है वो उभर के आए। तो वो उसका वर्णन है। स्थूल रूप से देखे तो ये सामान्य वर्णन लगेगा हम सबको, लेकिन सूक्ष्मता से देखे तो इसमें एक बात गौर करने जैसी है, देखने जैसी है कि महाभारत के युद्ध में आगे बताया वैसे कौरवों का सैन्य एकदम डिसिप्लिन में मानने वाला था। एकदम पहला शंख कौन बजाएगा तो बोलते हैं सेनापति ही बजाएगा। सेनापति कौन है तो बोलते भीष्म है, भीष्म ही बजाएगा, बाद में सब लोग शंख बजाएंगे। पांडवों के पक्ष में ऐसा नहीं था, वी आर वन, कोई भी शंख बजाए क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब एक ही हैं। इसीलिए देखिए ऑफिशियली औपचारिक रूप से जिसकी हैसियत, जिसका होद्दा, जिसका स्थान केवल एक सारथी का है, वो युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाने वाला है, वो पहला शंख बजाता है। और फिर भी सेनापति को इस बात से कोई विरोध नहीं है। और सेनापति का नंबर आता है कितने माह, 9वां नंबर आता है। और शिखंडी भी पहले बजा लेता है, बाद में दृष्टद्युम्न का क्रम आता है। शिखंडी जिसके पुरुष होने में भी विवाद था, तो वो भी पहला शंख बजा लेता है। फिर भी दृष्टद्युम्न को ऐसा नहीं लगता है कि मैं रह गया पीछे, मुझे क्यों पहले शंख नहीं बजाने दिया, ऐसा मैं मेरा ऐसा भाव नहीं है। पांडव पक्ष में युद्ध करने वाला प्रति व्यक्ति चाहता है कि हम युद्ध जीते। पांडव पक्ष में युद्ध करने वाला हर योद्धा चाहता है कि युद्ध हम जीते। और कौरव पक्ष में शंका वाले हैं। भीष्म अंदर से चाहते हैं कि पांडव जीते, द्रोण अंदर से चाहते हैं कि मैं अर्जुन से के साथ युद्ध को तो कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत हूँ, ये अंदर से पता है, अंदर से एक अपराध बोध है, गिल्टी है अंदर से एक। शल्य को तो हमें पता है कि दुर्योधन जबरदस्ती खींच के ले गया था अपने पक्ष में। ऐसे बहुत कर्ण को भी कुंती माता ने वचन से बांध लिया है कि 4 पांडवों को छोड़ देगा, केवल अर्जुन को ही मारेगा, वो मारेगा तो भी। तो ऐसे सब ऐसे आधे मन से लड़ रहे हैं। गीता की पृष्ठभूमि ही ये, गीता का पहला अध्याय ये बता रहा है कि जो भी काम आप आधे मन से करोगे ना, उसके सफल होने में बहुत ही विक्षेप आएंगे, बहुत ही बाधाएं आएंगी। और दुर्योधन का पक्ष सबल होते हुए, अधिक होते हुए भी पराजित हुआ। केवल अधर्म का था ये तो है ही, ये एक फैक्ट है ही, लेकिन एक ये दृष्टि से देखिए कि जिसमें एकता न हो, वो चाहे कितना भी बड़ा संगठन हो, वो टूटता है। ये इसका उदाहरण दुर्योधन का कौरवों का सैन्य है कि उसमें एक ऐक्य नहीं था, परस्पर विरोध बहुत था कि भाई कर्ण बोल रहा है कि जब तक भीष्म और द्रोण लड़ रहे हैं मैं युद्ध मैदान में नहीं जाऊंगा। द्रोण जब तक भीष्म थे तब ऐसे खुल के नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो आगे हैं, मुझे लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो विडंबनाएं होती हैं परस्पर के अहंग के टकराव से, उससे सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बात आज के युग में भी हमें गौर करने जैसी है। जो भी टीम वर्क, जिसको आज की भाषा में बोलते हैं, टीम वर्क हमारा मजबूत हो तो हम कम होंगे तो भी हमारा पावर अधिक हो सकता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि अर्जुन निरीक्षण करता है। किस बात का निरीक्षण करता है? दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाओ। देखिए, आज्ञा करता है। अर्जुन का पहला भगवान के साथ संवाद है आज्ञा। जैसे एक रथी सारथी को एक सेठ अपने शॉफर को, ड्राइवर को आज्ञा करे ना कि मेरे गाड़ी को आगे ले जाओ, वैसे उसकी भाषा में ये है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता।
हैं अच्युत मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाओ। अब वो कौन बोल रहा है? कपिध्वज अर्जुन बोल रहा है। कपि माने बंदर, जिसके ध्वज में कपि माने बंदर हैं, हनुमान जी हैं, ऐसा अर्जुन। बहुत सूचक है अर्जुन के लिए ये उद्बोधन। अर्जुन तब चंचल हो गया था। अर्जुन के लिए और कोई संबोधन नहीं किया, न पाठ बोले, न कौंतेय बोले, न धनुर्धर बोले, कपिध्वज बोले महाभारतकार व्यास, कि उसका चित्त चंचल हो गया है कपि के जैसा, बंदर के जैसा। और भगवान श्री कृष्ण के लिए पुरुषोत्तम, देवदेवा, माधव, मधुसूदना और कोई संबोधन ना करते हुए संबोधन किया अच्युत का। अच्युत माने जो च्युत नहीं होता है वो कृष्ण, और जो च्युत हो चुका है, चलित हो चुका है, चंचल हो चुका है, ऐसा कपिध्वज अर्जुन। वो दोनों के संवाद का अब आरंभ हो रहा है। तो कपिध्वज अर्जुन और अच्युत श्री कृष्ण, ये दोनों के जो नाम दिए वो भी एकदम सूचक है। अब निरीक्षण, जैसे पहले कभी उसने देखा नहीं है पितामह भीष्म को, क्या उसको अंदाजा नहीं था कि मैं सामने से युद्ध करने जा रहा हूँ, वो सामने पितामह भीष्म होंगे, द्रोण होंगे, मेरे बांधव होंगे, मेरे साले होंगे, मेरे ससुर होंगे, ये जो मेरे मित्र होंगे, मेरे भाई होंगे, ये सब उसको पहले से अंदाजा नहीं होगा क्या? आज भी हम कुछ ऐसा विरोध का कार्य अपने बड़ों के सामने करना चाहे कोई भी युवान, तो पहले से वो सोच लेता है। बुद्धिमान युवान की बात हो रही है, आगे पीछे के परिणाम को सोच के वो डिसीजन लेता है कि इससे मैं विरोध करूंगा तो ये परिणाम आएगा। तो उसको पता नहीं था कि अर्जुन को, कि चलो बीच में जब सेना में एकदम सामने आया तब उसको पता चला कि इसके ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं। अब देखिए वो सबके लिए पूज्य भाव व्यक्त करता है। आचार्यान, मातुलान, भातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखिंस तथा, ये सबके लिए उसका पूज्य भाव है। लेकिन जब धार्तराष्ट्र की बात आती है, धार्तराष्ट्राहा मानी कौरव, मानी दुर्योधन और उसके 99 भाई, तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करता है वो अर्जुन? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ये जो दुर्बुद्धि ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो युद्ध के लिए चिकीर्षव है, करने की इच्छा माने चिकित्सा, युद्ध के लिए इतने उत्सुक है। क्योंकि उनको अब देखिए जब संधि के लिए भगवान श्री कृष्ण गए, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया, इतना ही नहीं व्यास ने समझाया, सनत कुमारों ने समझाया, सब लोगों ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाया। वो नहीं समझे। दुर्योधन ने ये नहीं बोला कि मुझे विजयी होना है, वो बोले कि मैं लड़ना चाहता हूँ। आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, उसको कुछ ना मिले फिर भी वो लड़ लेंगे, बिना वजूद की बात पे वो बहस करके लड़ लेंगे। वो पराजित भी हो जाए लेकिन उनके मन में एक अहंकार रहेगा कि मैं लड़ा तो सही। ऐसे दुर्योधन वृत्ति के लोग आज भी हैं। और महाभारतकार भी प्रशंसा करते हैं अंत में जब दुर्योधन वीरगति को प्राप्त होता है, तब उसके जो भी दोष हैं उसको एक तरफ करते हुए, जो भी हो, लेकिन उसको क्या बताया? दुर्बुद्धि। अर्जुन को पता है, वो सामने सेना खड़ी है फिर भी उसको पता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि हैं, उसको भूल नहीं गया है वो। लेकिन आगे जाके वो बोलेगा, जो 28 से लेके 47वें श्लोक तक उसमें पूरा चित्रण होगा कि वो युद्ध करना क्यों नहीं चाहता है। वो दुर्योधन को मारना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। दुर्योधन के और दुशासन जैसे अत्याचारियों को मार के समाज का हित ही होगा, वो जानता है। अर्जुन को यह स्पष्ट पता है, क्योंकि ये बात हस्त आमलकवत है। उसके लिए कहा जाता है ना हिंदी में, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो उसको स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन उसके केवल दुर्योधन से ही युद्ध होता तो वो लड़ लेता, कोई प्रश्न शंका नहीं आती। लेकिन दुर्योधन की ढाल बन के जो खड़े हैं, ऐसे पितामह भीष्म हैं, द्रोण हैं, अनेक ऐसे पूज्य पुरुष हैं, उनके ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं? तो ये जो अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन की जो द्विधा है, अर्जुन के सामने दो विकल्प आए हैं। एक तो अपना परिवार धर्म है और दूसरा उसका क्षत्रिय धर्म है। हमारे सामने भी कभी ऐसी लड़ाई हो कि एक तरफ अधर्म है और दूसरी तरफ धर्म है। समझ लीजिए आपको किसी जीव की हिंसा करनी है और एक उसको मुक्त करना है या फिर उसको नहीं मारना है, तो आप सीधा यदि सात्विक होंगे तो पसंद करेंगे कि हम मच्छर को मारेंगे नहीं, चलो हम ऐसा योजना करेंगे कि मच्छर आए ही नहीं, या फिर हम मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। तो ये सीधी सादी बात है, मच्छर को मारना पाप है, अधर्म है, जो भी आप समझे। लेकिन जब दो धर्मों के बीच में संघर्ष हो तो हमें
गुरु की, गीता की या फिर कोई ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये भी गीता का एक सूचितार्थ है कि अर्जुन को, जैसे अर्जुन बुद्धिमान था, यदि धर्म और अधर्म दोनों के बीच में पसंद करना होता तो वो धर्म को ही करता। लेकिन इधर दो धर्मों की परीक्षा है, दो धर्म में से हम किस धर्म को पसंद करते हैं। अब समझ लीजिए, हमारे धर्म, हमारे उपनिषदों में बताया गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब समझ लीजिए मातृदेवो भव और अतिथि देवो भव दो धर्मों के बीच में संघर्ष आया तो, पितृदेवो भव और मातृदेवो के भव में दो में संघर्ष आया तो, बहुत घरों में ऐसा होता है कि माता पिता दो के बीच में संघर्ष है तो संतान किस पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करे, तब जाके गीता की आवश्यकता है। पितृदेव और आचार्य देव के भव के दोनों करने हैं उसको पालन, लेकिन वो दोनों में संघर्ष आया तो क्या करे। और उसके आगे जाके बोध वचन है, उपनिषदों का आदेश है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, तू अपने अध्ययन में प्रमाद न कर। अब मातृदेवो पितृदेवो भव के साथ में इस आज्ञा का रखें और उसमें विरोध आए तो किसका माने, माता पिता का माने या स्वाध्यायान मा प्रमद और ऋषि वाक्य को माने। तो ये जब दो धर्मों के बीच में संघर्ष आता है तब गीता की आवश्यकता है बुद्धिमान व्यक्ति को। वैसे दो धर्मों के बीच में संघर्ष ना आए तब तक कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रतिपल ये होगा, व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म ये दोनों के बीच में संघर्ष आएगा ही आएगा। परिवार धर्म और क्षत्रिय धर्म ये दोनों के बीच में संघर्ष आया तब कौन सा धर्म पालन करे, इसका संशय अर्जुन को हुआ और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता सुनाई। बहुत शंका करने वाले ये भी करते हैं कि यदि अर्जुन को युद्ध के लिए ही प्रेरित करना था तो 18 अध्याय तक बोलने की जरूरत क्या थी, केवल युद्ध के लिए ही प्रेरित करना था तो ऐसे ही चुनिंदा श्लोक बोलते भगवान। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः, या फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ऐसे ऐसे श्लोक ही बोलते और 50-60 श्लोक में ही गीता कंप्लीट हो जाती। उसमें आत्मा अनात्मा, ये स्थित प्रज्ञ का, भक्त का, गुणातीत का, धृति का, श्रद्धा का, मेधा का, भोजन का, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, ये सब का विवरण देने की आवश्यकता क्या थी। भगवान को क्या पीएचडी लिखनी थी। तो इसके ऊपर हम आगे जाके विचार करेंगे। लेकिन 27वें लेके 28वें श्लोक से लेके 47वें श्लोक तक अर्जुन की जो द्विधा है उसको यदि समझेंगे तभी हम आगे जाके गीता का सार समझ पाएंगे। क्योंकि ये श्लोक गीता में, ये श्लोक है ना, वो अर्जुन के मनोमंथन को बता रहे हैं। मानस शास्त्रियों को अभ्यास करने जैसे ये श्लोक है। पूरा हमारे साइकोलॉजी का अभ्यास इन श्लोकों में किया गया है जो हम आगे देखने वाले हैं। नमस्कार।